Good morning students, welcome to the online classes of स्वामी केशवानंद। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट के चारों भागों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो पास्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट यानी जो निकल गया है, यानी जो निकल गया है वो क्या होता है बच्चों? पास्ट होता है। तो पास्ट का जो पहला वाला भाग है वह है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हम सिंपल भी बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं? पास्ट इंडेफिनेट भी कह सकते हैं और पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टेंस की पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में था, थे, थी, था, थी, थे अथवा ये आ की मात्रा आ जाए या ई की आ जाए या ए की आ जाती है, वह कौन सा टेंस होता है बच्चों? पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों, यानी सहायक क्रिया होती है, वह डिड होती है। क्या होती है? डिड होती है। चाहे एक वचन करता हूँ चाहे बहुवचन करता हूँ, उनके साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और इसकी जो मेन वर्ब होती है, यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। V2, वी का मतलब होता है वर्ब की और दो का मतलब यानी टू का मतलब होता है दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नॉट, आपको यह बात ध्यान देनी है कि जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में साधारण वाक्यों में यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेजों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर? तो किसका प्रयोग किया जाता है उसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों, जब डिड आ जाती है, अफर्मेटिव सेंटेंसों के अलावा जब डिड आती है, तो डिड आने पर वापस वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? यानी डिड आने पर वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? बच्चों, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उनको सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब को लिखेंगे यानी मुख्य क्रिया को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। मैंने आपको क्या बताई थी पहचान? कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में था, थी, थे या आ की मात्रा आ जाए या ई की आ जाए या ए की आ जाए तो वह पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। तो इसमें बच्चों क्या आ गई? आ की मात्रा। यदि मैं इसको कहूँ मैंने एक पत्र लिखा और मैंने एक पत्र लिखा था, एक ही बात है ना? तो मैंने सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है? साधारण वाक्य बना रहे हैं हम, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। मेन वर्ब इसमें क्या है? लिखा। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो लिखने की क्या होती है? राइट। क्लियर? तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रॉट। तो आई रॉट। और ए पत्र की क्या होगी? ऑब्जेक्ट, ए लेटर। तो आई रॉट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अगला देखो, वह बाजार गई, आ गई मात्रा। तो वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। गई, तो वह के लिए क्या करेंगे? सी। गई की क्या होती है? जाना, गो। सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे
सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो गो की क्या होगी? वेंट। सी वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट देखो, हमने अपना पाठ याद किया। हमने अपना पाठ याद किया तो हमने की क्या होती है? वी। याद करने की क्या होती है? लर्न। और लर्न की सेकंड फॉर्म मैंने आपको जब वर्ब कराई थी बताया था, तो लर्न की क्या होगी? लर्नड। तो LEARNT लर्नड। और अपना पाठ आवर लेसन LESSON। बताओ क्या समस्या आ रही है? यानी कहने का मतलब यह है कि साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का प्रयोग बच्चों नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब का। और मेन वर्ब कौन सी आती है? सेकंड फॉर्म। एक और देखो बच्चों, मैंने गरीबों की मदद की थी। पास्ट सिंपल हो गया ना, था, थी, थे आदि शब्द आ जाते हैं तो कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने की क्या होगी? आई। ठीक है, मदद हेल्प HELP। इसमें कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड। और गरीबों की क्या होगी? द पुअर। क्लियर? अब बताओ क्या समस्या आ रही है आपको? डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी डिड, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। बताओ क्या समस्या आ रही है? बोलो। क्लियर है ना? इसका सूत्र देखो, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यानी डिड, उसके बाद नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस देखो, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो चपरासी किसको कहते हैं अंग्रेजी में? द पियोन, PEON, पियोन। एक बात आपको ध्यान देनी है, अब ये नेगेटिव है तो इसमें हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ इसमें डिड का प्रयोग किया जाता है। तो डिड लगाएंगे, सूत्र में क्या बताया था? नॉट। और जब डिड आती है, मैंने आपको पहले बता दिया था, लिख दिया था, डिड आने पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान से सुनो, डिड आने पर कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। आप कहेंगे सर इसमें तो सेकंड फॉर्म आती है, अब फर्स्ट कहाँ से आ गई? आपको यह ध्यान देना है, जब डिड आती है नकारात्मक वाक्यों में, इंटरोगेटिव वाक्यों में, जब डिड आती है तो डिड आने पर वापस फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो बजाई ये मेन वर्ब है बच्चों, तो क्या होगा? रिंग, RING। ये पहली फॉर्म होती है RING। तो द पियोन डिड नॉट रिंग, क्या नहीं बजाई? घंटी, द बेल। क्लियर? अब बताओ क्या समस्या है आपको? अगला उदाहरण देखो, अगला है, वह कल क्रिकेट नहीं खेला। बनाओ, आप बनाओ इसकी। वह कल क्रिकेट नहीं खेला, तो वह की क्या होगी? ही। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ क्या आती है? डिड आती है। डिड के बाद क्या लगाएंगे? हमेशा नॉट आता है। खेलने की क्या होती है? प्ले। डिड आ गई तो कौन सी फॉर्म आएगी? पहली फॉर्म। तो ही डिड नॉट प्ले द क्रिकेट।
और कल की क्या होगी? यस्टरडे, YESTERDAY। अंडरस्टैंड? अगला देखो, शेर ने हिरण को नहीं मारा। शेर ने हिरण को नहीं मारा, आ रहा है ना आ की मात्रा, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट है। तो सब्जेक्ट क्या है? द लाइन, द लाइन। उसके बाद क्या लगाएंगे सूत्र में? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। नॉट लगाओ। मारने की क्या होती है? किल। डिड आ गई तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। किसको? हिरण को। द डियर, DEER। एक होता है DEAR, वो होता है प्रिय, और ये है DEER। डियर मन होता है हिरण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र देखो कि हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस देखो, क्या राम ने खाना नहीं खाया? क्या राम ने खाना नहीं खाया? तो सूत्र में क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या लगाते हैं? डिड। डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद क्या लगाते हैं? मेन वर्ब, खाया, ईट। लेकिन डिड आ रहा है, कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, ईट। डिड राम ईट खाना, फूड। डिड राम ईट फूड। क्लियर? बताओ क्या समस्या आ रही है इनमें। अगला देखो, क्या लड़के विद्यालय गए? क्या लड़के विद्यालय गए? कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि इसमें मात्रा आ गई है एक ही। और जब क्या शुरू में आ जाता है तो हम इसकी जब अंग्रेजी बनाते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं, तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, तो डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लड़के ज़्यादा हैं तो द बॉयज। बॉयज। गए की क्या होती है? गो। गो होती है ना। जब डिड आ गई तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, गो। और विद्यालय, गो टू स्कूल। ठीक है। अब ये देखो अगला सेंटेंस, आपने राम की मदद क्यों की? आपने, बच्चों, आपने राम की मदद क्यों की? आपको एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं उसका सेंटेंस? जो WS शब्द होता है बच्चों, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे उसको? सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की क्या होती है? क्यों, वाही, WHY। और WS शब्द के बाद हमेशा बच्चों क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया आती है। तो इसमें कौन सी आएगी? डिड। उसके बाद क्या आएगा? राम। उसके बाद हेल्प, HELP। सॉरी, इसको देखो बच्चों, आपने राम की मदद क्यों की? तो WS पहले लिख दिया, वाई। डिड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? आपने, तो यू लिखो। उसके बाद मदद की क्या आएगी? हेल्प। डिड आ रहा है, डिड, तो कौन सी फॉर्म आएगी? पहली फॉर्म। और राम की, तो वाई डिड यू हेल्प राम। ठीक है। आपको इस सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि WS शब्द के बाद तो हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। और जब WS शब्द आ जाता है, जब इसको हम किससे शुरू करते हैं? WHY से स्टार्ट करेंगे। और जब
जब शुरू में क्या आ जाता है बच्चों, जब शुरू में क्या आ जाता है तो उसको हम जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। क्लियर? बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो पास्ट इंडेफिनेट में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जब डिड आती है बच्चों तो वापिस कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे इस सेंटेंस, इस जो हमारा जो इंडेफिनेट टेंस है इसमें वर्ब की वैसे दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जब डिड आती है तो वापस कौन सी फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।